वेलकम बैक टू माय चैनल अर्णव मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से होंगे। अब बस हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस, बच्चे भी चले गए स्कूल, और बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी टिफ़िन के लिए। और यहाँ मैं रखी हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि अभी चाय नहीं पी हूँ। और इतनी सुबह हो जाती है ना भाग दौड़, क्या बताए। तो अभी भिंडी की सब्ज़ी आज टिफ़िन में बना के दे दी थी। पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद ही फिर काम में लगूंगी। आज कपड़े ये सब भी धोना है, डस्टिंग का भी काम है, सब काम पड़ा ही है। बस ये चिड़िया, मैं वीडियो में बात करूँ या चिड़िया के देखो आज को यहाँ रख लिया अंदर। इन लोगों को संभाल के रखना पड़ता है, जहाँ भी रहो वहाँ रखना पड़ता है, नहीं तो बिल्ली महाराज इन पर आक्रमण कर देगी। सब यूज़ कर करके जहाँ के तहाँ फेंक के जाते हैं। सुबह टावल वल कोई अपनी जगह पे नहीं रखता, क्योंकि सबको ही रहती है जल्दी, बच्चों की भी जल्दी ही रहती है। पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद ही सारे कपड़े उपड़े सारे समेटूँगी। देखो पूरा बेडशीट सारा घर का वही हाल होकर रखा है। और ये कपड़े हैं काफ़ी सारे। आज का मेरा काम रहेगा यही एक्स्ट्रा, ये कपड़े मुझे फोल्ड करना है। और ये 30 की साड़ी भी मुझे तैयार करवानी है, फॉल के लिए भेजना है, पिको के लिए, फॉल पिको के लिए, और पेटीकोट। और ये ब्लाउज देखती हूँ सिलवाने के लिए दे दूँ टेलर को। पहले चाय पीऊँ। सिल तो मैं खुद से भी लेती हूँ, लेकिन वही टाइम नहीं है मेरे पास अभी सिलने के लिए। तो सोच रही हूँ तीज वाली जो ब्लाउज है ना, वो टेलर को दे देती हूँ सिलाई करने के लिए। तो आज जाऊँगी लेके, क्योंकि टेलर के पास भी टाइम लगता है, जल्दी फिर कहाँ देते हैं, वो 10 दिन का टाइम लेते हैं ये देने में। और आज आपका हो ही गया है 28 तारीख, और 6 का तीज है। चाय पीऊँगी, उसके बाद लगूँगी फिर काम में। और आजकल चाहूँ ना जो सुबह जल्दी उठ जाऊँ, तो नहीं हो पा रहा है सुबह जल्दी उठना, क्योंकि ना ये मोटर चलाती हूँ रात को 2-1 बजे उठ के, तो फिर उसमें 1-2 घंटा जगना पड़ जा रहा है। तो फिर वही चाहूँ जो सुबह अगर 4 बजे उठ के भगवान की, मतलब कान्हा जी की सेवा, ये सब सुबह वाली नहीं कर पा रही हूँ आजकल। यहाँ ऐसे ही है, पानी का रात को जाग के पानी भरना पड़ता है, तो उससे फिर बार बार नींद खुलने की वजह से ना नींद फिर पूरा नहीं हो पाती है। तो चाहूँ जो सुबह अगर 5 बजे 4 बजे उठूँ तो नहीं हो पाया है, लेट हो जा रहा है। 6 बज जा रहा है उठने में। मतलब बच्चों का टिफ़िन उफ़िन भी जल्दी जल्दी बना दे रही, वही बहुत है, क्योंकि 2 बजे से कंटिन्यू जगती हूँ 3:30 बजे तक, मतलब 1.5 घंटा रात को जगना हो जा रहा है, तो जिससे नींद पूरा नहीं हो पा रहा है। और फिर दिन में कहाँ सोने को मिलता है टाइम। तो बस वही 6 बजे उठी थी, 7 बजे तो अर्णव जाता ही है, 45 मिनट में जल्दी इनका भी लेट हो गया था, क्योंकि अर्णव में सब्ज़ी नहीं बना पाई थी आज। तो फिर बहुत जल्दी हेल्प करवा दिए थे अपना टिफ़िन पैक करवाने में, क्योंकि ये भी 8 बजे चले जाते हैं ना। तो ये और शोभित का ये काम का कागज़ था, कह रहा था मम्मा आज लेके जाऊँगा, तो ये भूल गया है। तो वही नहीं, सुबह सबको हड़बड़ी रहती है, बच्चों को अलग रहती है, मुझे अलग रहती है। पहले चाय पीऊँ अपना, उसके बाद ही फिर लगूँगी कोई काम में। और उसके बाद सारे घर के काम निपटाई हूँ, झाड़ू पोछा सब कर ली थी मैं, तो जितना सुबह के काम होते सारे निपटा ली हूँ। उसके बाद आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा के सारे बर्तन ये सब धो के ले आई हूँ। और अभी कान्हा जी की मैं ये चौकी नहीं हटाई हूँ, कहीं मतलब छठी को करके उसके बाद ही हटाऊँगी। तो यही मतलब कान्हा जी की पूजा कर रही हूँ, 6 दिन यही करूँगी। तो पूजा के जितने बर्तन थे सब धो ली हूँ, और सुबह नहीं कर पाई थी, और इस टाइम बज गए थे 10 साढ़े 10 तो हो ही गए थे, क्योंकि काम ही रहता है सुबह का, सब निपटाते टाइम हो ही जाता है। और रात को जैसे मोटर चलाती हूँ ना, तो उसके चलते फिर सुबह चाहूँ जल्दी उठ जाऊँ तो फिर नहीं नींद खुल पा रही है, क्योंकि 1.5 घंटा लग ही जाते टंकी में, 3 टंकी है ना तो भरने में। तो इसकी वजह से मतलब वही है, नींद नहीं खुल पा रहा है सुबह। और बस ये कान्हा जी को ये मतलब इसी बॉक्स में सारे ड्रेसेस रहते हैं, तो मैं तो डेली धोती नहीं हूँ, जैसे गंगा जल छिड़क के और फिर वही पहना देती हूँ, क्योंकि धोना तो फिर कपड़े ख़राब से हो जाते हैं।
तो बस मैं डेली जैसे गंगा जल छिड़क देती हूँ और फिर वही पहना देती हूँ कान्हा जी को। और ये वाला कपड़ा एक रखी हूँ जिससे जितने भी फ़ोटो होते हैं ना, तो सब फ़ोटो मूर्ति जो होते हैं उनको पोंछती हूँ। तो वो कपड़ा तो मैं अलग रखी हूँ, फ़ोटो मूर्ति पोंछने वाला। और जो एक साफ़ सफाई का अलग रखी हूँ, तो जिससे फ़ोटो और मूर्ति जो पोंछती हूँ वो कपड़ा मैं मतलब साफ़ सफाई में नहीं लेती हूँ। तो बस जो कान्हा जी को, भोले बाबा, विष्णु भगवान में तो छोटी जितनी भी मूर्तियाँ है पीतल की, तो उनको तो स्नान कराऊंगी। और जितनी भी बड़ी मूर्ति है, ये फ़ोटो है, सबको पोंछूंगी। और उसके बाद मतलब यहाँ से मतलब हल्का फुल्का साफ़ सफाई डेली ही रहता है करने को, क्योंकि चढ़ाते हैं, फूल हो गया, अक्षत हो गया, तो ये सब मतलब रहता है। तो सब साफ़ सफाई करने के बाद ही फिर पूजा करती हूँ। तो मंदिर की साफ़ सफाई में मुझे आधा घंटा लग जाता है। बर्तन भी काफ़ी सारे होते हैं, तो बर्तन भी सब धोना रहता है। मंदिर नहा के मैं पोंछती हूँ, उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई रहती है। तो ये सब करने में मुझे आधा घंटा लग ही जाता है। उसके बाद फिर अपना जो पूजा रहता है अपना पूजा करती हूँ। आज शोभित सुबह जैसे उठा दिया था कान्हा जी को, सुबह 7 बजे उठा के अब मिश्री का भोग लगा देता है, फिर जल मतलब अर्च रख देता है। तो और वो माता रानी में 2 जगह उसका मतलब है, सुबह का वो करता है, नहीं तो मैं करती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, अगर जिस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ तो वो कर देता है। अब बस यहाँ कान्हा जी को, भोले बाबा, विष्णु भगवान को यहाँ मैं स्नान करा दी हूँ। जितने भी फ़ोटो मूर्ति से सबको पोंछ दी हूँ। अब बस अच्छी तरह से पोंछ के और कान्हा जी को मतलब अच्छा सा श्रृंगार करा दूँगी। और मेरे छोटे से कान्हा जी हैं ना, तो श्रृंगार जैसे चूड़ी ये सब पहनाओ ना तो हाथ से निकल जाते हैं। और इस बार जन्माष्टमी में ना बड़ा साइज़ का कड़ा लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे, तो थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो हाथ से वो निकल जा रहे बार बार। तो मैं इसको दाब के उसको पहना रही हूँ। तो वही छोटी मूर्ति है ना, तो श्रृंगार करना मतलब उतना बनता नहीं है, क्योंकि हाथ के कड़े ये सब निकल जाते हैं, फिर कान के भी ये सब भी मतलब निकल जाते हैं, दिक्कत होती है। तो और बड़ी मूर्ति फिर अब छोटी है तो मैं बड़ी नहीं ली हूँ, छोटी ही सही है। मतलब जो जिसे आप पूजो तो वही पूजते रहो। काफ़ी दिन हो गया, 15 साल तो हो ही गए हैं ये मतलब छोटे वाले कान्हा जी को पूजते हुए। तो बस यहाँ बस श्रृंगार करके यहाँ झूला में बैठा के झूला झूला दे रही हूँ। और उसके बाद सारा पूजा का तैयारी की हूँ। दीपक, भोग 2 जगह लगता है ना, एक तुलसी पत्र डालती हूँ, एक में नहीं डालती हूँ। अब बस सब करके यहाँ कर रही हूँ आरती। और मैं मंदिर ना मतलब जैसे माता रानी की भी जब दरबार लगाती हूँ, ये चाहे कान्हा जी की झांकी कोई भी मतलब रखती हूँ ना, तो मैं मंदिर के सामने ही रखती हूँ। जब जैसे पूजा करने में दोनों साथ साथ कर लेंगे, कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। मतलब जैसे दीपक ये से भी दिखाना हो तो एक साथ दिखा लेंगे, तो ऐसे आसानी भी रहती है पूजा करने में। अब बस यहाँ कान्हा जी को झूला झूला दिए, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और लाइटें वाइटें भी सब है, सब मतलब खेड़ी छठी हो जाएगा ना, हमारे यहाँ खेड़ी कहते हैं छठी को, उसके बाद ही सब हटाऊंगी। तो अब तक तो ये ऐसे ही श्रृंगार, क्योंकि इतना उससे करते हैं फिर मन नहीं करता जल्दी हटाए, कुछ दिन फिर रह जाएगा, उसके बाद ही हटाऊंगी। और ये कान्हा जी के ना मैं पीला वाला ये आसन बिछाई थी, क्योंकि कान्हा जी को पीला ही पसंद है। मतलब विष्णु भगवान, कान्हा जी, इन लोगों को पीला ही पसंद है। तो जा रही पहले प्रसाद लेके और दही घोल के पी लूँगी। मेरा सुबह का यही नाश्ता रहता है, दही घोल के पी लेती हूँ, फिर बच्चे आते हैं तभी खाती हूँ। ये आदत नहीं है, पहले पता नहीं मन ही नहीं करता है खाने को। फ्रिज में रखा हुआ है दही, ये पी के गए थे, अब जा रही से मैं भी ले लूँगी। बस शोभित के पापा भी मतलब सुबह दही पी के जाते हैं, जैसे घोल के दे देती हूँ ना, तो वही पी के ऑफिस चले जाते हैं। वही मैं अपना रख देती हूँ फ्रिज में, मैं भी अपना पूजा करके आने के बाद अपना ये दही पी लेती हूँ 1 गिलास।
और काफ़ी राहत मिल जाता है इससे। और यही पी लूँगी। उसके बाद फिर बच्चे आएंगे 2 बजे के करीब आ जाते हैं। सो भी तो 1:30 बजे आ जाता है, लेकिन अर्नव 2 बजे आता है। तो फिर एक ही साथ हम इकट्ठे लंच करते हैं हम तीनों, क्योंकि मुझे मतलब इस टाइम मन नहीं करता है खाने को। 12 बज ही गए इस टाइम। तो बस एक गिलास दही पी ली थी और थोड़ा प्रसाद खा ली थी, बस मेरा हो गया नाश्ता। इसी से मेरा हो जाता है नाश्ता सुबह का। उसके बाद ये शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 4:30 बज रहे थे इस टाइम। तो मैं और शोभित हम दोनों जा रहे थे मार्केट। मतलब सामने ही है, 5 नंबर का मार्केट है, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे दूर वाले मार्केट में 1 नंबर ये सब में शोभित को लेके नहीं जाती क्योंकि दूर है, और ये तो पास में ही है, तो गली गली सब ना चले जाते। तो मैं और शोभित जा रहे क्योंकि तीज आने वाली है, तो साड़ी के लिए मुझे पेटीकोट फॉल ये सब मतलब अपना करना था, क्योंकि तीज की भी तैयारी करनी है, ब्लाउज भी सिलना है और आपका फॉल भी कोई ये सब करवाना है। तो वही मैं गई थी फॉल लेने के लिए, और पेटीकोट इसमें का मतलब सब लेके आ जाओ। तो वही शोभित के साथ गई थी। उसके बाद आने के बाद ये भूजा गांव से आया था, तो जैसे हम लोग लेके आए थे बिहार से, और काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ का ये भूजा होता है, बिल्कुल मतलब खाने में तो एकदम मस्त रहता है, करारे। और इसमें ये चना है और ये मकई है और ये च्यूरी है। च्यूरी भी मकई का बनता है। और ये वो है सेब, जो पतला वाला सेब होता है ना, बारीक वाला, वो है। और ये तो लाई है तो यहाँ का है, लेकिन ये भी इसमें मिला दे रही हूँ। अब बस इसको अच्छी तरह से बांध के इस तरह रख दी, क्योंकि फिर ख़राब नहीं होगा, नहीं तो मेहरा जाते ना, मतलब फिर ख़राब हो जाता है, तो खाने में वो जो कड़कपन सा जो होता है वो नहीं होगा। तो ये भूजा बिहार से आया है, तो इसमें मैंने सब अचार का मसाला तेल वेल डाल के अब बनाई, और खाने में इतना बेहतरीन लगता है ना, क्या बताऊँ। बहुत मतलब शाम का ये हल्का फुल्का स्नैक्स है, तो ये आज का बच्चों को यही दे दे रही हूँ खाने के लिए। और ये चटपटा स्नैक्स है, हमारे बिहार में ना शाम को यही नाश्ता करते सब। तो आज शोभित के पापा आएंगे ना, ऑफिस से भी आए नहीं है, उनको भी दे खाने के लिए बना के रख देंगे। और देखती हूँ डिनर में क्या बनाऊंगी। तोरी रखा हुआ है, तो तोरी की सब्जी बनाऊंगी। प्याज अभी नहीं है, अभी आ रहा है कोई सब्जी वाला तो प्याज दूंगी। शोभित सब्जी वाला है तो बताइए बेटा, प्याज देना। अब मेरा शोभित आजकल बहुत पसीना बहा रहा है। पापा है? कौन है पापा? आ गए मंटोज भैया के साथ आए। मंटोज भैया के साथ? तो कोई नहीं, कोई नहीं। तो क्या हो गया? शोभित को है, मैं जाता पापा को लेने के लिए, मंटोज भैया के साथ क्यों आए हैं? वाह जी। दुकान ले रखी है, उसको दिखा दिया उसने। और लंच बॉक्स निकाल के पापा का गया था, जितनी जल्दी जल्दी सुबह बना के दी थी, वो लंच आज खाए नहीं, भूल गए लंच खाना। वाह जी। अगर ना दो ना बना के तो हो जाए, लंच नहीं खाना नहीं दिए, बना के दी हूँ तो भूल गए। मतलब इतना बिजी हो गए थे काम में, खाना भूल गए। अब भूखे होंगे, कुछ नहीं खाए होंगे ऑफिस में भी। भूजा दे दूँगी खाने के लिए। और मंटोस भी आए हैं साथ में, उनको भी दे दे रही। और ना पापा के लिए ले जाओ भूजा। अब देखो खेड़ी, हमारे यहाँ ना छठियार तो खेड़ी कहा जाता है कान्हा जी का। तो देखो कब पड़ रहा है खेड़ी। आज तो कल एकादशी है, अब ज्योतिष से पता चलेगा कब हुए। उस दिन कढ़ी चावल बनेगा कान्हा जी के लिए, और कान्हा जी के लिए भी खिलौने भी लेके आना है। पिछली बार तो हाथी लाई थी, इस बार देखती हूँ क्या लेके आऊँगी। आज गई थी मार्केट, ध्यान ही नहीं आया, नहीं तो आज ही लेके आ जाती। चलो खेड़ी वाले दिन ले आऊँगी। मतलब हमारे बिहार में ना छठी को खेड़ी कहते हैं। छठी जैसे पूजना को ना, जैसे बच्चे होते हैं ना तो 6 दिन में छठी पड़ती है ना, तो कहते खेड़ी है। खेड़ी कह लो, छठी कह लो, बात एक ही है। पर चाय पूछूंगी, पीना होगा तो बना दूंगी, क्योंकि भूजा से अच्छा लगता है चाय भी खाना। मुझे चाय के साथ भूजा अच्छा लगता है। तो उसको भी दे दूंगी। लंच भी नहीं किए हैं। और भूजा है बिहार का अपना।
ये वाला मूवी भी लेके आएंगे ये वाला। हाँ तो खाओ ना, बिहार का भुजिया हम भी बिहार से ही लेके आए हैं। और मिलेगा? नहीं बहुत है, उतना पेट खराब हो जाएगा। मैंने पापा भाई तो हिला दिया। अरे है और है, मैं दे रही हूँ ना। अरे है और मैं ला रही हूँ। एसी चल रहा है, दरवाजा बंद कर लो। बताओ लंच नहीं किए हैं, भूख नहीं लगी है। काम आजकल मतलब शिफ्टिंग का काम चल रहा है ना इनके ऑफिस में, तो उसी से टाइम नहीं मिला होगा। यार जल्दी से खाना बना दो। प्याज देख रही हूँ ना, क्योंकि तोरी की सब्जी ना बिना प्याज के उतना अच्छा नहीं लगता है। और ये लोग, इन लोगों को मतलब तोरी का सब्जी बहुत पसंद है प्याज डाल के। और चना तो मैं देख रही थी कोई सब्जी वाला आ जाता। इसकी ना फिटिंग करना है, ये सूट की, सब सूट की मुझे फिटिंग करना है। अब बस एक दिन मशीन लेके बैठी हूँ, जितने सूट गांव से लेके आई हूँ ना सबकी फिटिंग करना है। और तीज की तैयारी चल रही है, मतलब पेटीकोट और ब्लाउज ये सब सिलवा रही हूँ। फॉल पिको का काम भी करवाना है, 6 तारीख को तीज है ना।